कैसे साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर से के साथ जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से शोषित समाज दल के प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार। जय नमस्कार जय। अभी 2-3 दिन पहले सी वोटर्स और TV9 का जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है, उसमें दिखाया जा रहा कि दिखाया जा रहा कि 33 सीट NDA ला रही है बिहार में और बाकी बची हुई सीट महागठबंधन ला रही है, और दूसरा चैनल बता रहा है कि 31 सीट NDA ला रही है और बाकी महागठबंधन ला रही। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि इनका इस पर क्या विचार है, राय है। सर ये जो एग्जिट पोल का जो TV9 और उसको एग्जिट पोल मत कहिए, उसको ओपिनियन पोल। हाँ सॉरी, ओपिनियन पोल ही लास्ट ओपिनियन पोल जो आया है। बिल्कुल एग्जिट पोल तो ABP का न्यूज जो आया है, ABP का है ना, तो उसका जो आया है उसका कहना है कि 33 सीट NDA जीतेगा जी, और 7 सीट जो है ये आपका महागठबंधन, ठीक है जी। और उसमें वो बता रहा है कि क्लीन स्वीप होगा चिराग पासवान, ठीक है जी। और कुछ ज़्यादातर सीट हारेंगे जदयू 8 सीट बताया जा रहा है। नहीं, वो तो बाद वाला में जी जी। और इधर जो आपका TV9 जी, उसका मान कहना है कि 31 सीट जो है, मतलब 2 सीट NDA अब कम बता रहा है कि उससे तुलना में जी, और ये 9 सीट लोग जीतेगा, जिसमें वो बता रहा है कि एक चिराग पासवान का भी सीट जाएगा, हारेंगे जो 4 सीट पे है, और 8 सीट हारने का बता रहा है जदयू को। और BJP के बता रहा है उसका इंटेक्ट रहेगा, 17 रहेगा, वो मान लीजिए कोई नहीं रहेगा। तो इस चूँकि इनका 17 सीट पर ये लड़ रहा है, तो 17 में 8 सीट ये हार रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। 8 सीट इनको हरा रहा, 1 सीट हरा रहा है लोजपा 9 सीट जी। तो 9 सीट का मान लीजिए कि आकलन है कि कांग्रेस मान लीजिए कि जीतने का है जी। और जो किशनगंज जी, और एक पप्पू यादव को बता रहा है, और 7 सीट जो है बता रहा है RJD। और जो आपका ये कम्युनिस्ट मान लीजिए लोग है, जो लेफ्ट है, उनके बारे में एक भी सीट उनको नहीं बता रहा है। और ये लास्ट वाला जो बता रहा, मतलब मोदी कर रहे हैं ये जीताराम मांझी और ये आपका उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों सीट जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अनुमानित है जी। ये जो आकलन, जो ओपिनियन पोल जो के नाम पर जो हो रहा है, ये समझ लीजिए कि एक तरह से NDA को मदद करने वाला है। सर ऐसा तो नहीं कि मेंटली लोग पहले से वही होता है ना, क्योंकि आप देखिए ओपिनियन पोल जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं जी, देखते हैं, वहाँ पता नहीं चलता है जी। बिल्कुल सर। हाँ, अभी इस बार तो पब्लिक बोल ही नहीं रही है, कहीं कोई माहौल नहीं है, कहीं कोई झंडा पताका नहीं है, कहीं कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग मालिक बता रहे हैं, क्योंकि हवाबाजी कर रहे हैं। तो हवाबाजी करने का मतलब ये होता है कि इन लोगों को दिमाग में है कि एक लोगों को माइंड सेट तैयार करना है कि यही जीत रहा है, ठीक है, पहला। और दूसरा मान लीजिए कि इन लोगों का ये होता है कि अनुमानित होता है, अनुमान करते हैं क्या कि जैसे किस जाति का वोट किसको, ठीक है। तो लोग ये मान के चलते हैं कि जो यादव का और मुसलमान का मान के चलते हैं, यादव का मुसलमान का वोट जो है ना आपका राजद में जाएगा, और दूसरे जो जाति जो कैंडिडेट जिसको बनाए हैं, तो उस जाति का वोट उस सीट पर उनको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी आधार पर कह रहे हैं कितना सीट जीत जाएंगे, और सारा मान के इनके अलावे सब सीट कह दिए कि सब टोटल वोट जो है NDA को जा रहा है। तीसरा कैंडिडेट की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक कैंडिडेट का अपना अपना करीबन अपना वोट भी लाता है। तो इन लोगों का आकलन जो है ना, एक तरह से आप कहिए कि सही नहीं है, एक तरह से ये लोग मैनेज कहीं ना कहीं से मैनेज होते हैं, किसी को मदद करने के लिए होते हैं, वही किसी के विरोध के लिए होते हैं। इसलिए हमारा अपनी समझ है कि जनता को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और चूँकि जनता ही निर्णायक है, जनता ही निर्णय करेगी, और जनता को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास करके वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग निश्चित रूप से करना चाहिए,
अब किसको जिताने के लिए करेंगे, किसको हराने के लिए करेंगे, ये सोच के मत करिए। ये आप करिए कि हम अच्छे प्रत्याशी को हम वोट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को हम वोट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को जिताकर हम संसद में भेज रहे हैं। ये आप कॉन्फिडेंस के साथ जनता को रहना चाहिए, क्योंकि जनता ही निर्णायक है, जनता का ही वोट सर्वोपरि है। इसके अलावा जितना भी है सब कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी न किसी से प्रभावित है और उसका मान लीजिए तरफ से रिपोर्ट आता है। तो साथियों, अभी सर से आपने जाना, सर प्रत्याशी भी हैं पाटलिपुत्रा से, कि ओपिनियन पोल पर आम जनता विश्वास नहीं करती है, पूर्व में भी हो चुका है। ये सिर्फ अपने कुछ पार्टियों के लाभ के लिए शायद ऐसा करते हैं। खैर, मिलते हैं आगे किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।